नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 45 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सारे प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अभी आपको सभी एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रविवार का संबंध बृहस्पतिवार के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है शुक्रवार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा रविवार से आपका बृहस्पतिवार किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों दिन किस प्रकार से आपस में संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा शुक्रवार से आपका कौन सा दिन बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर सबसे पहले हम लोग रविवार में +4 दिन करते हैं तो आपका बृहस्पतिवार दिन बनता है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग शुक्रवार में +4 दिन करेंगे तो आपका मंगलवार दिन बनेगा। मंगलवार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका मंगलवार भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 86 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 13 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 9 से 86 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 + 5 करने पर आपका 86 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 13 है तो पहले हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद +5 किए थे तो यहाँ पर भी +5 करेंगे। 169 + 5 आपका 174 बनेगा। 174 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर आपका 174 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आगे आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं
तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों, तो ये जो आकृति है ये वाला ये आपका पहले इस साइड उलटकर हो जाएगा और ये जो इस साइड है ये आपका उलटकर इस साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका ऊपर इस प्रकार का है ये आपके आकृति 180 डिग्री घूमने के बाद नीचे हो जाएंगे और ये जो नीचे वाला है ये आपके ऊपर हो जाएंगे। देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में सुपर को IVKFH लिखा जाता है, उसी भाषा में लॉफ्टी को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सुपर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा लॉफ्टी से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सुपर को, तो सुपर जो है वो आपका SUPER से मिलकर बनता है। सुपर के सभी अक्षर को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा ए कोड बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर के विपरीत अक्षर को लिखते हैं, तो एस का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका एच होता है। आगे देखिएगा यू है, यू का विपरीत अक्षर एफ बनता है। आगे देखिए पी है, पी का विपरीत अक्षर जो है वो आपका के होता है। आगे देखिएगा ई है, ई का विपरीत अक्षर आपका भी होता है। आगे आर है, आर का विपरीत अक्षर आपका आई होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग आपस में उलटेंगे, यानी कि सबसे लास्ट वाले को पहले लिखेंगे तो आई आपका पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका भी बनेगा, उसके बाद देखिएगा तो आपका के हो जाएगा, उसके बाद आपका एफ हो जाएगा और उसके बाद आपका एच हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा IVKFH आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका लॉफ्टी है, लॉफ्टी जो है वो आपका LOFTY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर को लिखेंगे। तो एल का जो विपरीत अक्षर होता है दोस्तों वो आपका ओ होता है। आगे देखिएगा ओ है, ओ का विपरीत अक्षर एल होता है। आगे एफ है, एफ का विपरीत अक्षर आपका यू होता है। आगे टी है, टी का विपरीत अक्षर आपका जी होता है। आगे वाई है, वाई का विपरीत अक्षर आपका बी होता है। अब ये सभी अक्षर को अब हम लोग आपस में उलटेंगे, यानी कि पहले आपका बी हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, उसके बाद आपका यू हो जाएगा, उसके बाद आपका एल हो जाएगा और उसके बाद आपका ओ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका BGULO दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में BGULO दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार संगत है जबकि एक शब्द असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। कुल्हाड़ी, माइक्रोस्कोप, बंदूक, आवाज़ बढ़ाना, ये चारों शब्द में से सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये चारों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुल्हाड़ी, माइक्रोस्कोप और बंदूक ये आपके उपकरण होते हैं, जबकि आवाज़ बढ़ाना ये सभी शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 208 दिया गया है, 208 के आगे आपका 104 दिया गया है, 104 के आगे आपका 52 दिया हुआ है, इसके आगे 26 दिया गया है, 26 के आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 6.5 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 208 से आपका 104 यहाँ पर भागा 2 कर दिया गया है, 104 से 52 है, यहाँ पर भी आपका भागा 2 है, 52 से 26 है, भागा 2 है, आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, भागा 2 भागा 2 भागा 2, यानी कि आगे भी हम लोग भागा 2 करेंगे तो 26 भागा 2 आपका 13 होता है और 13 के आगे देखिए 6.5 है, यहाँ पर भी आपका भागा 2 है। 13 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका TSF दिया गया है, इसके आगे देखिए आपका RPJ दिया गया है, RPJ के आगे देखिएगा तो आपका PMN दिया गया है, PMN के आगे देखिएगा तो आपका NJR दिया गया है और इसके आगे आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो T से आपका R है, -2 है, R से आपका P है, -2 है, P से आपका N है, -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो N-2 आपका L हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो S से आपका P है, यहाँ पर -3 है, P से आपका M है, -3 है, M से आपका J है, यहाँ पर भी -3 है, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो J-3 जो है वो आपका G बनेगा। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो F से आपका J है, यहाँ पर जो है वो आपका +4 है, आगे देखिएगा J से N है, +4 है, N के आगे देखिए आपका R है, यहाँ पर भी +4 है और R के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे तो R+4 आपका भी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका LGV दिया गया है? LGV आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा संख्या दिया गया है, 440 है, 540 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 11 और 8 से आपका यहाँ पर 440 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9 और 12 से 540 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 14 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
11 और 8 से 440 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 11 गुना 8 जो है वो आपका 88 होता है और 88 गुना 5 करने पर जो है वो आपका 440 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 12 जो है वो आपका 108 होता है और जब हम लोग 108 में 5 से गुना करते हैं तो ये आपका 540 बनता है। 540 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 गुना 14 जो है वो आपका 98 होता है और उसके बाद देखिए सभी में 5 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 98 गुना 5 को देखिएगा तो 98 गुना 5 जो है वो आपका 490 बनता है। 490 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 490 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। खाद्य पदार्थ केले और फल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खाद्य पदार्थ के अंदर आपके फल हो जाएंगे और फल के अंदर केले, यानी कि सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग फल को रख देंगे और फल के अंदर हम लोग केले को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी लाल कोयला है। सभी लाल क्या है? कोयला है, यानी कि कोयला के अंदर जो है वो आपके लाल हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कोयला के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर जो है वो लाल भी लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका कोयला के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कोयला भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ लाल हरे है। कुछ लाल क्या है? हरे है, यानी कि हरे के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका हरे के लिए हो जाएगा। आओ आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी लाल हरी है। ध्यान से देखिएगा तो लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और हरे के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख जो है ये आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ लाल आपके हरे हो सकते हैं लेकिन सभी लाल आपके हरे नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ कोयले हरे हैं। देखिए कोयले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और हरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कोयले आपके हरे हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा ए बन जाएगा, तीसरा आपका ए बनेगा, चौथा आपका ए बन जाएगा, पांचवा ए बन जाएगा, छठा आपका ए बनता है, सातवां ए बनता है, आठवां ए बनता है और नौवां आपका ए बनता है। उसी प्रकार से 10वां आपका ए वाला हो जाएगा, 11वां ए वाला हो जाएगा, 12वां आपका ए बनेगा, 13वां आपका ए हो जाएगा, 14वां आपका ए बनता है, 15वां आपका ए बनेगा, 16वां आपका ए वाला हो जाएगा, 17वां ए बनता है और 18वां त्रिभुज आपका ए बनता है। 19वें को देखिएगा तो 19वां त्रिभुज आपका ए बनता है, 20वां आपका ए बनता है, 21वां आपका ए बनेगा, 22वां त्रिभुज आपका ए बनता है, 23वां आपका ए बन जाएगा, 24वां आपका ए बनता है। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो 25वां त्रिभुज जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये जो है आपके 25 में हो जाएंगे। उसी प्रकार से 26वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 26वां हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो 27वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और 28वें को देखिएगा तो 28वां जो है ये आपका देखिए 27वां त्रिभुज है। 28वें को देखिएगा तो 28वां आपका ए वाला बनता है। अभी आपके इसमें और त्रिभुज बनते हैं। 28वां आपका ए, 27वां आपका ए बनता है, 28वां आपका ए हो जाएगा और 29वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 29वां हो जाएगा। 30वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका 30वां हो जाएगा। 31वें को देखिएगा तो 31वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। 32वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। अभी आपके इसमें दो त्रिभुज और बनते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो 33वां त्रिभुज जो है वो आपका ए वाला बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 33वां हो जाएगा और 34वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 34वें त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 34 त्रिभुज बनता है। 34 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है बैगनी के सामने कौन सा रंग है। यहाँ पर जो है वो आपके 4 आकृति दिए गए हैं। पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बैगनी के विपरीत आपका कौन सा रंग आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए और आकृति बी को, तो इसमें देखिए ब्लू जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और रेड भी आपका दोनों में दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपके इस प्रकार के दो अक्षर, दो संख्या या फिर दो शब्द समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि पर्पल का जो विपरीत है वो आपका येलो बनेगा। येलो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये वाला ट्रिक आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये वाला आकृति इस प्रकार का दिया गया है,
ये आपके आकृति उलटने के बाद भी जो है वो आपके इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर जो दो रंगा हुआ भाग है ये आपके यहीं पर हो जाएंगे और ये जो आपके दो खाली स्थान है ये आपके इसी प्रकार से यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटने पर आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और समार्थ क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइकिल, कार, रेलगाड़ी, बस और मोटरसाइकिल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका साइकिल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। साइकिल के बाद जो है वो आपका मोटरसाइकिल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। मोटरसाइकिल के बाद जो है वो देखिएगा तो आपका कार हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कार के बाद आपका बस हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और बस के बाद जो है वो आपका रेलगाड़ी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 5, 2, 4, 3 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा 1, 5, 2, 4, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके इसी प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।